सलोनी मेहरा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, परिवार में रहकर परिवार से राग कैसे खत्म हो, ये समझ नहीं आ रहा, बहुत कठिन पड़ रहा है। हाँ, कठिन तो है। जन्म जन्मांतरों से राग में ही हम विचरण करते रहे। अगर उसी राग को हम प्रभु में समर्पित कर दें तो राग खत्म हो जाएगा। ये सिद्धांत है जो हमें बहुत प्रिय लगता है, वो हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें तो हमारा राग नष्ट हो जाएगा उस वस्तु से, उस व्यक्ति से। तब जैसे पति है, पुत्र है, परिवार के सदस्य हैं, हम इनकी जो सेवा करते हैं, इनसे जो व्यवहार करते हैं, उस समय को, उस चेष्टा को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दें तो इनसे राग खत्म हो जाएगा और बहुत सुंदर व्यवहार होने लगेगा जब हम उसे उपासना मान लेंगे ना। अभी क्या है, हम ममता युक्त होकर उनसे व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हमें राग चुभ रहा है, परमार्थ में बाधा पहुंचा रहा है। और वही ममता रहित हम होकर अगर इनसे व्यवहार करेंगे तो प्रेम होगा, और प्रेम में बहुत प्रिय व्यवहार होता है, पर ममता नहीं होती। ममता आराध्य देव में होती है, ये युक्ति उपासक के हृदय में जागृत होती है। ममता रहित बहुत सुंदर व्यवहार, अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। जो उपासक किसी में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे प्रिय बर्ताव करता है, करुणा भाव रखता है, पर किसी से ममता नहीं, करुणा करने पर भी अपने में अहंकार नहीं, दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को क्षमा के द्वारा और सुख दुख में समान भाव रखता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है और वो मुझे प्राप्त है, अर्थात मैं उसके अनुभव में आ जाता हूं। तो परिवार कोई बाधक नहीं है, जो हमारा परिवार के प्रति अपनापन है वो बाधक है। अगर उस अपनापन को ऐसे समर्पित कर दे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। पूरा परिवार, पूरी वस्तु, व्यक्ति, हे नाथ ये सब आपका ही वैभव है, जो भी सेवा हो रही प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, बस हो गया। गोपीजन अपने परिवार में रहते हुए पति की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, पशुओं की सेवा, पर वो सबका फल चिंतन श्री कृष्ण का, इसलिए वो श्री कृष्ण की महाप्रेमी हो गई। तो यदि हम ऐसे भाव से चले तो संसार का राग नहीं रह जाएगा। संसार का राग तब तक रहेगा जब तक हम अपना मानेंगे। प्रभु को अपना मानेंगे तो संसार से प्रिय व्यवहार होगा, पर राग नहीं होगा। ये भगवत कृपा से ऐसा ज्ञान होता है, भगवत कृपा से ऐसी युक्ति हृदय में आती है, उसमें बुद्धि काम नहीं करती, भगवत कृपा से होता है। खूब भजन करो, परिवार की सेवा करो, उस सेवा का फल प्रियालाल के चरणों में समर्पित करो, उससे यही मांगो कि हे प्रियालाल आपका सुमिरन बना रहे, ये सब आपके जन हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा है। हो गया। एक संत को जो गति मिलेगी वही एक गृहस्थ को, ऐसी भावना वाले को गति मिलेगी। महाराज जी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ग्रस्त होने के कारण जब जीवन में